Hello everyone. In last class we completed till Harish is leaving for the school. Now I'll start with this. Later in the class, Mrs. Jaya asked the pupils to take out their English notebooks. Pupils का मतलब होता है बच्चे. Pupils का मतलब होता है बच्चे. जैसे ही बाद में मिसेस जया ने सब बच्चों को इंग्लिश नोटबुक निकालने को बोला. शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑर्डर्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस. उन्होंने सब बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स दिए और सबको आंसर्स लिखने को कहा. While the other children were busy in preparing to write, Harish sat staring ahead with tears in his eyes. Preparing to write मतलब जैसे ही दूसरे बच्चे लिखने की शुरुआत करने वाले थे, हरीश एक जगह staring ahead मतलब एक जगह ताकता रहा. with tears in his eyes, उसकी आंखों में आंसू थे. हरीश, where is your notebook? Why aren't you writing the answers? मिसेस जया पूछती है, हरीश तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? तुम आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे हो? मैम, आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक. हरीश कहता है, मैम मेरी बुक गायब हो गई है, मिस हो गई है. ओह रियली? आई एम नॉट सरप्राइज्ड. In fact, last night I had a dream. Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. They had decided to hide themselves from the little villains. I think my dream is coming true. Harish, how would you like if someone pulled your nose, hands, ears or legs? Wouldn't it hurt? Your books feel the same when you tear them. मिसेस जया कहती है, ओह रियली? आई एम नॉट सरप्राइज. मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं है. मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि तुम्हारी बुक गुम हो गई. इनफैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम. हालांकि मुझे कल ही रात को एक सपना आया था. मेनी बुक्स वर शाउटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट द क्रूअल लिटिल चिल्ड्रन who hurt them. मुझे रात को सपने में क्या आया था कि बहुत सारी जो बुक्स हैं वो शाउटिंग मतलब शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी और कंप्लेन कर रही थी अबाउट द लिटिल चिल्ड्रन. कौन से चिल्ड्रन? लिटिल. कैसे वाले? क्रूअल मतलब निर्दयी बच्चों के बारे में कंप्लेन कर रही थी जो उनको हर्ट करते हैं मतलब दर्द देते हैं. They had decided to hide themselves from the little villains. उन्होंने अपने आप को छोटे विलन से छुपाने का डिसीजन ले लिया है. I think my dream is coming true. मुझे लगता है कि मेरा सपना सच हो रहा है. हरीश, how would you like it if someone pulled your nose, hands, ears or legs? हरीश, अगर तुम्हारे कोई हाथ खींचे, पाँव खींचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? Wouldn't it hurt? क्या आपको दर्द नहीं होगा? Your books feels the same when you tear them. आपकी बुक को सेम फील होता है जब आप उसको फाड़ते हो. हरीश thought for a few moments. हरीश ने थोड़ी देर सोचा. His mother, father, grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. उसने थोड़ी देर सोचा कि हमेशा मम्मी, पापा, दादा, दादी मुझे हमेशा इस एक बुरी आदत की वजह से डांटते रहते हैं. He said, crying. उसने रोते रोते कहा, मैम please give me one last chance. I promise I'll be careful with my books. हरीश कहता है रोते रोते, मैम मुझे प्लीज लास्ट चांस दे दीजिए. लास्ट चांस मतलब आखिरी मौका. आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल विथ माई बुक्स. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बुक्स के साथ केयरफुल
रहूंगा. Mrs. Jaya said, go home and check your bookshelf. घर जाके अपना बुक शेल्फ चेक करना. I am sure your notebook would have come back there. मुझे लगता है आपका नोटबुक वहाँ वापस आ गया होगा. Take today's test in your rough notebook. आज का टेस्ट आप रफ नोटबुक में लिख लो. Remember, don't ever tear pages from your books or keep them dirty. तो अपनी बुक से कभी भी पेजेस नहीं फाड़ना और अपनी बुक को गंदा नहीं रखना. Harish has learnt his lesson. Learnt is past tense of learn. Learn मतलब सीखना. Learnt is past tense. हरीश ने अपना सबक सीख लिया. Harish was surprised when he reached home. हरीश जब घर पहुंचता है उसे सरप्राइज मिलती है. The English notebook was right there on a shelf. English notebook शेल्फ पे ही पड़ी थी. How did he miss it in the morning? वो उसने सुबह कैसे मिस कर दी. Had Mrs. Jaya's dream come true? क्या मिसेस जया का ड्रीम सच हुआ. Yes बच्चों, आपको क्या लगता है मिसेस जया का ड्रीम सच हुआ. No, it was the plan of Harish's mother and Mrs. Jaya. Hope this is clear to you all. आप भी अपनी बुक गंदी नहीं रखोगे. आप अपनी बुक्स के पेजेस नहीं फाड़ोगे और आप अपनी बुक्स को सही से रखोगे. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Your today's homework is write the highlighted words in your notebook with their Hindi meanings. Goodbye everyone.